स्टॉक मार्केट में पैसा स्टॉक नहीं कमाता है, पैसा कमाता है आपका कन्विक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। यहां पे मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर ट्रेडिंग करें या फिर स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में काम करें, बिल्कुल भी नहीं। पर जब तक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है, कन्विक्शन रखिए ना अपने खुद की स्टडी के ऊपर। मोर ऑफन देन नॉट क्या होगा, एक स्टॉक बड़ा रिटर्न देने से पहले जितने भी वीकेंड्स होते हैं उन्हें हल्के फुल्के जर्क्स देके हटाने की कोशिश करता है, उसके बाद अपनी बड़ी रैली के लिए रेडी होता है। कई बार क्या होता है, बिकॉज हमें अपनी ट्रेड पे, अपने आप पे या फिर अपने स्टॉक पे कन्विक्शन नहीं होता, हल्के से जर्क में हम भी उस स्टॉक से निकल जाते हैं। ये काम मत करिएगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल रहे, रूल्स को फॉलो कर रहे, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। पर बिना स्टॉप लॉस हिट हुए छोटे मोटे जर्क की वजह से एग्जिट करना बंद करना जरूरी है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.70% पॉजिटिव, निफ्टी 0.82% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.50% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव। यहां पे अगेन वापस से आपके 2.5 दिन का फंडा परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। ट्यूसडे मार्केट करेक्ट होता है, वेडनेसडे मार्केट करेक्ट होता है, थर्सडे सेकेंड हाफ में मार्केट में एक्सपायरी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा जो 2.5 दिन का फंडा है वो एक्सटेंड हो जाता है आधे दिन से, पर आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है और जैसे ही कंप्लीट होता है 2.5 दिन, वापस से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। एडवांस लाइन रेशियो बहुत अच्छा, 1300 से ऊपर शेयर एडवांस हुए थे, उसके अगेंस्ट में 580 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए थे, बहुत अच्छा एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स में आईटी के अलावा सारे के सारे सेक्टर्स फ्राइडे को ग्रीन थे। मेटल्स, एफएमसीजी, कमोडिटी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कंजम्पशन के साथ साथ इंफ्रा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आईटी, रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। विक्स 17.68 पे काफी कंफर्टेबल है। यूएस मार्केट काफी स्टेबली प्लेस्ड है। निफ्टी के मोमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,698 की, गैप ओपनिंग 17,600 का बॉटम लगता है और मार्केट हाई बनाता है 17,842 का। टुवर्ड्स द एंड हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है और क्लोजिंग होती है 17,784 की। सबसे मेन बात यह है कि मार्केट ने जब बाउंस बैक दिया, बहुत ज्यादा ब्रॉडर मार्केट ने उसमें परफॉर्म किया। यही मैंने आपको थर्सडे को भी बताने की कोशिश करी थी। ब्रॉडर मार्केट थर्सडे को पहली बार करेक्ट हुआ था। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जब करेक्ट होती है उस समय एक बार करेक्शन खत्म होने का मौका होता है और यही बताया था कि फ्राइडे को शॉर्ट मत करिएगा, बल्कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने 575 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईआईज ने 16 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर इतना बड़ा नहीं है तो दिक्कत की बात नहीं है। एफआईआईज की फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशंस पॉजिटिव है, अच्छी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं है। एक अच्छी पोजीशन हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द बाइंग साइड या फिर टुवर्ड्स द बुलिश साइड। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। व्यूअर्स क्वेरी में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चार्ट हम स्टडी करते हैं आईआरसीटीसी का। देखिए, अभी मैं आईआरसीटीसी के वैल्यूएशन की या फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा, प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट बेस का पैटर्न ये बनाया जा रहा है ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से। लोअर रेंज हो जाती है 700 के आसपास, हाई रेंज है 900 के आसपास। जब तक किसी भी साइड की रेंज को ये क्रॉस करता नहीं है वॉल्यूम के साथ, ऐसा हमें ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऊपर 1-2 दिन नीचे, ऐसे तो ये स्टॉक चलता ही रहेगा। 700 के आसपास अभी भी स्टॉक में एक अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन हो जाता है। वॉल्यूम्स एकदम ड्राई अप हो रखे हैं। आप देखेंगे नवंबर 2021 के बाद से इस स्टॉक में बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है और स्टॉक में जब तक वॉल्यूम मिसे रहेंगे, बड़े मोमेंटम के लिए स्टॉक अभी रेडी नहीं है। जिस भी साइड का मोमेंटम आता है आपको इस चार्ट के ऊपर हमेशा स्टडी रखनी है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अदानी फिल्मार। पहले दिन आपको बोला था कि रुक जाइए, भाग के काम नहीं करना। फ्राइडे को हो जाता है सेकेंड डे लोअर सर्किट का। अब हमारा 2.5 दिन का फंडा इसमें अप्लाई हो रहा है परफेक्टली मंडे को। नोटिस ये रहेगा कि 10 डे से 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है 480 से 520 के बीच में। क्या ये रफली एक बार वापस से लोअर सर्किट लगा के रिवर्स देने के चांसेस होते हैं? हमारे नोटिस में रह सकते हैं, पर बिकॉज ये चार्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करिएगा, पहले दिन यानी कि थर्सडे को जब ये स्टॉक टूटा था वॉल्यूम बहुत हाई थे, पर फ्राइडे को लोअर सर्किट लगा पर वॉल्यूम लो थे। ऐसे स्टॉक जब वॉल्यूम्स लो हो जाते हमें एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम डिस्कस करेंगे, टाटा पावर।
टाटा पावर के लिए तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सब रिटेल इन्वेस्टर्स का टाटा पावर बहुत फेवरेट हो चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्वालिटी स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें मंडे को परफेक्टली अप्लाई हो रहा है 2.5 दिन का फंडा। देखिए, अगर हम टाटा पावर की बात करें, 260 वाज द लेवल जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था। अब ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आ चुका है। हो सकता है ये 250 से लेके 245 के बीच में कहीं सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक दे। तो अब 2.5 दिन के फंडे के बेसिस पे हमारे रडार पे मंडे या फिर ट्यूसडे को टाटा पावर भी रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेरी की बात करें, क्वेरी ये है, सपोज करते एक बहुत ही फंडामेंटली साउंड स्टॉक है पर रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए। बिकॉज रिजल्ट खराब आए, स्टॉक करेक्ट हुआ, क्या हमें भाग के उस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए? मेरा आंसर सुने उससे पहले अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। आंसर आपका मेरे से मैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट कर दीजिएगा। आंसर इज नो। कई बार क्या होता है, जिस समय ईपीएस में या फिर रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्लाइमेक्स बनता है और वो टॉप बनता है, काफी समय तक वो अगले 2 से 3 क्वार्टर तक एक क्लाइमेक्स टॉप का काम कर जाता है। रिजल्ट्स हमारे लिए सुप्रीम है। देखिए, स्टॉक मार्केट इन द एंड इज स्लेव ऑफ अर्निंग। अगर किसी स्टॉक में अर्निंग थोड़ी सी खराब आ गई है, हम किसी नाम से अटैच थोड़ा ना होंगे। इट इज एब्सोल्युटली ओके। हमें पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक चाहिए? 5, 10, 15? उस समय के जो सबसे मेन विनर स्टॉक्स होंगे उन्हें हम अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी स्टॉक में क्लाइमेक्स स्टॉक बन गया है अर्निंग्स में, या फिर अर्निंग्स खराब आई है, मैं उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज स्टॉक इन फोकस के सेक्शन में स्मॉल केस को ही रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आप कंप्लीट लिस्ट चेकआउट करिएगा। आईएएफ के मीन रिवर्सल मेंबर्स के साथ शेयर हुआ था, 20% पॉजिटिव है। ये सारे के सारे सिर्फ पिछले 1 महीने के स्मॉल केसेस हैं। आपको पता चलेगा कि स्टॉक सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएएफ के 41 टॉप 10 ओपनली सभी के साथ शेयर हुआ था, 25% पॉजिटिव है, अपने टारगेट रिटर्न्स तक पहुंच चुका है। आईएएफ के नेक्स्ट 10 मेंबर्स के साथ शेयर हुआ था, 17% पॉजिटिव है एंड आईएएफ के अगेन 10। सोचिए, बैक टू बैक 10 स्टॉक्स के लिए शेयर हुई थी और सब में टारगेट हिट हुए। मतलब ये कि अगर आपका सिलेक्शन क्वालिटी बेस्ड स्टॉक्स पे था, रिटर्न्स मार्केट ने पिछले 1 से 1.5 महीने में भरपूर दिए। आईएएफ के अगेन 10 भी ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न्स तक पहुंच चुका है। अभी जो स्मॉल केस ओपन है और जो ओपनली भी शेयर हो चुका है, नाम है आईएएफ के 44। आपकी रेफरेंस के लिए उसका लिंक मैंने वापस से डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। जितने भी स्टॉक आईएएफ के 44 का पार्ट बने हुए हैं, ऑलरेडी 5% अप है, पर अभी भी इसमें काफी जान बाकी है। अगर मार्केट में कभी भी रिट्रेसमेंट होता है या हमें कुछ स्टॉक के ऊपर रडार रखनी है, आईएएफ के 44 ओपनली सभी के लिए हमारे रडार पे रह सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक में मिल जाएगा। ये सारे के सारे आपको 10 स्टॉक का बास्केट ही मिल गया है आज के स्टॉक इन फोकस के सेक्शन में। वीकेंड है, स्टडी करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 1 है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे 18,050 के आसपास का पहला मेजर रेजिस्टेंस आएगा। सपोर्ट अब बन जाएगा 17,700 से लेके 650 का जोन। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, कंफर्टेबल है। ओवरऑल मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। निफ्टी क्या करता है, सेंसेक्स क्या करता है, उसको साइड में रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर मिल रही है। मार्केट कभी वापस से रिटेस्ट भी करना चाहे तो अभी भी वो पॉसिबिलिटी बची हुई है। मैं उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करूंगा, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिल रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये बहुत अच्छा समय हो जाता है जिस समय विक्स भी कंट्रोल्ड है, मार्केट भी कंट्रोल्ड है, अप ट्रेंड में है। ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो इससे अच्छा मौका बाकी सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। ट्रेडिंग करने की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद करके क्वांटिटी को एक्सेस करके ओवर ट्रेडिंग करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पर जिस तरीके से हम नॉर्मल अप ट्रेंड में काम करते हैं, वैसा हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आई विल सी यू वेरी सून।